बहुत समय पहले पलवल के जंगल में पंकज कबूतर अपनी पत्नी रोमी और दो बेटियों के साथ रहता था। कबूतर अपने खेत में धान की खेती किया करता था। 2 वर्ष से बारिश न होने की वजह से पंकज कबूतर बहुत ही परेशान था। उसको रात में नींद नहीं आती थी। रोमी: क्या हुआ जी? इतनी रात हो रही है और आप अभी तक जग रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? मुझे बताइए। अगर आप अपनी परेशानी मुझे बता देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। पंकज कबूतर: रोमी, मेरी परेशानी का हल मेरी मौत ही है। 2 साल से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं अपने खेत में धान की फसल नहीं उगा पा रहा। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने सेठ दीवान से कर्ज लिया था, जो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है। रोज रोज वो मुझसे पैसे मांगता है। अब तुम ही बताओ, घर में खाने का एक दाना नहीं, मैं सेठ दीवान का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इसलिए मैं सोच रहा था मैं आत्महत्या कर लूं, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रोमी: आधी रात को आप क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? आप दीवान सेठ से थोड़े दिन की मोहलत क्यों नहीं मांग लेते? पंकज कबूतर: मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रोमी वो तस से मस नहीं हो रहा है। अगर मैंने उसके कर्ज नहीं चुकाए तो वो मेरे खेत मुझसे छीन लेगा। रोमी: आप परेशान मत होइए, मैं कल सुबह सेठ दीवान के पास जाऊंगी। अगले दिन रोमी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर दीवान सेठ के पास जाती है और सेठ दीवान से कहती है। रोमी: सेठ जी, हम जैसे गरीब लोगों पर थोड़ा रहम कीजिए, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम जल्द ही आपका कर्ज चुका देंगे। सेठ दीवान: अच्छा, तो अब उस कमबख्त ने तुम्हें भेजा है? तुम्हें पता है ना, मैं 2 साल से तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, मूल के साथ सूद भी बढ़ गया है। मेरा उधार चुकाना अब तुम लोगों के बस की नहीं है। यही बेहतर होगा कि तुम लोग अपना खेत मेरे हवाले कर दो। रोमी: सेठ जी, बस एक मौका और दे दीजिए। अगर हम लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाए तो हम अपना खेत आपके खुद हवाले कर देंगे। सेठ दीवान: ठीक है रोमी, तू कहती है तो मैं तुझे 2 महीने का और समय देता हूँ। मेरा कर्ज चुका सकती है तो चुका देना। रोमी चिड़िया अपने घर आती है और सारी बात अपने पति को बताती है। शाम को रोमी की 2 बेटियां टुन्नी और मुन्नी स्कूल से घर आती है। रोमी: अरे टुन्नी, तूने हाथ में इतनी सारी मूलियाँ क्यों ले रखी है? क्या तूने किसी के खेत से चोरी की है क्या? टुन्नी: नहीं माँ, जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी ना, तब रोशनी काकी अपने खेत से मूली तोड़ रही थी। मैंने उससे मांगा तो उन्होंने मुझे इतनी सारी मूली पकड़ा दी। पंकज कबूतर: अरे वाह, रोशनी के खेत में मूली तो बहुत अच्छी हुई है। क्यों ना हम लोग अपने खेत में मूली की खेती करें? अगर मैं मूली की खेती करता तो आज ये दशा नहीं होती। रोमी: तो सोचना क्या है? चलो उठो, आज ही हम अपने खेत को तैयार करते हैं, कल उसमें मूली के बीज बो देंगे। अगले दिन पंकज कबूतर और रोमी चिड़िया खेत पर जाते हैं और तेजी से खुदाई करके मूली के बीज खेत में बिखेर देते हैं। इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है। उनके खेत में मूली की फसल लहराने लगती है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेत से मूली निकालते हैं और उन्हें बेचकर सबसे पहले सेठ दीवान का कर्ज चुकाते हैं और बचे हुए पैसे से पंकज कबूतर अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लेकर आता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में पूजा नाम की चिड़िया अपने पति कौवे राजू और सास कौवी चंपा के साथ रहती थी। पूजा चिड़िया बहुत ही सुलझी हुई और खाना बनाने में निपुण थी और सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी, पर ना जाने घर में सास की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिस कारण वो अक्सर खांसती थी और बिस्तर में ज्यादा रहती थी। ऐसे ही एक शाम राजू कौवा दवाई लाकर पूजा से कहता है। राजू: पूजा, ये माँ की दवाई लेकर आया हूँ, उन्हें टाइम से खिला देना। पूजा: आप निश्चिंत रहिए। राजू: माँ जगी हुई है या सो गई? चंपा: जगी हूँ बेटा। राजू: अरे माँ, आप उठ क्यों गई? आराम कीजिए ना। चंपा: अरे बेटा, पड़े पड़े बोर हो रही हूँ, मैं इसलिए तेरे पास आ गई, कहीं जा थोड़ी रही हूँ बाहर। राजू: हाँ पता है मुझे माँ, आप क्यों आई हो यहाँ पर। मोहिनी: माँ जी, आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई खानी है। चंपा: हाँ आजा राजू बेटा, तू भी खा ले मेरे साथ। इस तरह से सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है। राजू कौवे का काम ठीक नहीं चल रहा था, वहीं दूसरी ओर चंपा की तबीयत भी बिगड़ रही थी और एक दिन राजू कौवे का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण पूजा चिड़िया अपने सास और पति की हालत देखकर कहती है। पूजा: हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ जी की तबीयत कैसे खराब थी, अब आपने इनका भी एक्सीडेंट कर दिया।
मैं क्या करूंगी, घर कैसे चलेगा। ये बोलकर वो रोते हुए कोई काम ढूंढती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। उसे रोता देख एक तोता बाहर आकर कहता है। तोता, अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो। पूजा, अब क्या बताऊं, माँ जी की तबीयत पहले से ही खराब थी कि पति का जॉब भी चला गया और उनका एक्सीडेंट भी हो गया। मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा। तोता, देखो, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहाँ आपका टैलेंट काम आता है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई स्किल है जिसमें तुम माहिर हो। पूजा, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। माँ जी और मेरे पति अक्सर मेरे खाने की तारीफ किया करते थे। तोता, अरे बस, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम एक ढाबा खोल लो, जिससे उस ढाबे से तुम पैसे कमा सकोगी। पूजा, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे यही करना होगा। तोता, तो बस खुश रहो और जाओ, कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। पूजा चिड़िया ढाबे खोलने की तैयारी करती है। अगले दिन वो ढाबा खोल लेती है और कहती है। पूजा, आइए आइए, मटर पनीर, शाही पनीर का टुकड़ा, मिक्स वेज, गर्मा गर्म नान रोटी खाइए, आइए आइए। कौवा, अरे बहन जी, जरा एक थाली देना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूजा, ये लीजिए भाई साहब आपकी थाली। मैना, अरे पूजा दी, आपने ढाबा खोल लिया। अरे आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरे लिए भी एक थाली लगा दीजिए। पूजा, हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ये कहकर वो आने वाले सभी ग्राहकों को खाना देती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। कौवा, अरे वाह, आप तो बहुत लाजवाब खाना बनाती हो। पूजा, शुक्रिया भाई साहब। पहले दिन ही उसकी काफी तारीफ होती है और आमदनी हो जाती है। इस तरह पूजा चिड़िया अपने घर को भी संभाल लेती है और ढाबे पर खाना भी बनाती है। 4 महीने बीत जाते हैं। अपने इकट्ठे किए पैसे से वो सास और पति का इलाज करवा लेती है, जिसके बाद वो दोनों भी ठीक हो जाते हैं और उसकी सास और उसका पति भी ढाबे पर उसका हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया का ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है और वो लोगों का टिफिन भी पैक करने का काम करती है।